बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेडियोलॉजिकल डीडी डिफरेंशियल टॉक में हम एंटीरियर मीडियास्टिनल मैस पे जो डीडीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यू नो ऑल बेटर के एंटीरियर मीडियास्टिनल मैसेज के जो डीडीज़ हैं वो बेसिकली हम उसके लिए एक निमोनिक है जिसको 4 टीज़ से याद रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ये टीज़ हैं इसमें थाइमोमा हो सकता है और थायराइड ग्लैंड से का ग्वाइटर हो सकता है। ठीक है, और टेरिबल लिम्फोमा हो सकता है। ठीक है, और टेराटोमा हो सकता है। तो ये 4 टीज़ हैं। अब हमें बात यह है कि हमने इसको डिफरेंशियल किन बेसिस के ऊपर करना होता है। ठीक है, तो आइए इनके कुछ डीडीज़ देख लेते हैं, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो जो बेसिकली जो थाइमोमा होता है ना, ये वाला जो केस है ये बेसिकली थाइमोमा का केस है। थाइमोमा की जो सबसे पहले तो हम एज देखेंगे कि थाइमोमा का जो मैस है उसकी जो एज होती है वो मोर देन 40 ईयर होती है। ठीक है, और ये वाला जो केस है ये बेसिकली लिम्फोमा का केस है। और लिम्फोमा बेसिकली बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एज की। तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15 to 35 ईयर होती है और जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मोर देन 50 ईयर होती है। तो अगर एक पेशेंट बेबी हो, बच्चा हो तो बच्चे की उम्र में हमेशा फिर लिम्फोमा ही होगा, थाइमोमा एक्सक्लूड हो जाएगा बच्चों में। ठीक हो गई ये बात। और अगर 40 के करीब है या 40 से ऊपर कोई बंदा है तो उसके दोनों डीडीज़ में हम रखेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, जो थाइमोमा होगा ना वो कभी भी लार्ज साइज़ का नहीं होगा, वो अपने इंटीरियर मीडियास्टिनम में रहेगा। ठीक है, और वो ये नहीं करेगा कि एक मीडियास्टिनम से निकल के दूसरे में और तीसरे में, और इसकी जो सरफेस होगी ना, स्मूथ सरफेस होगी, सराउंडिंग जो मार्जिन इसके होंगे ये बड़े स्मूथ से होंगे। लेकिन जो लिम्फोमा होगा ना ये लार्ज साइजेस के हो जाते हैं। ये मीडियास्टिनम की भी कोई लिमिट नहीं करते, एंटीरियर टू मिडल टू पोस्टीरियर हो जाते हैं। और इनकी इनकी जो मार्जिन होंगे ना वो लाबुलेटेड होंगे, जैसा कि आपको इस इमेज में मिल रहा है कि ये लाबुलेटेड टाइप लार्ज मैस है जो कि एंटीरियर से मिडल मीडियास्टिनम में भी चला गया। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि लिम्फोमा में कभी कैल्सिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अनटिल लिम्फोमा आर टू बी ट्रीटेड। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद इसमें कैल्सिफिकेशन आ सकती है पोस्ट रेडिएशन, लेकिन आपको थाइमोमा में फोकस मिल सकता है, कैल्सिफिकेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, और नंबर 4 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन होता है, फ्लोटिंग वेसल साइन। वो क्या होता है कि लिम्फोमा के अंदर नॉर्मल वेसल्स फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, आपको फ्लोट करती हुई मिल रही हैं, जैसा कि आपको इस केस में मिल रहा है कि एक वेसल ये फ्लोट कर रही है, ये मीडियास्टिनल वेसल्स भी फ्लोट कर रही हैं। लेकिन थाइमोमा में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये तो हो गए थाइमोमा और लिम्फोमा। और जो ग्वाइटर होता है वो विदाउट प्लेन स्टडी जब हम सिटी देखते हैं तो वो कंट्रास्ट के बगैर ही हाइपरडेंस आपको मिलता है। ठीक है, और जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो वो कंटिन्यू कर जाता है थायराइड ग्लैंड तक, तो हमें पता चल जाता है कि ये थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। और दूसरा ये कि उसमें आपको विदाउट कंट्रास्ट स्टडी वो हाइपरडेंस होता है क्योंकि उसमें आयोडीन होती है। आयोडीन बेसिकली प्लेन स्टडी पे भी चमक रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप उसका एक्सरे करवाएंगे तो वो आपको ट्रेकिया जो है बेसिकली वो कंप्रेशन साइन भी मिल सकता है। और क्लिनिकली ऐसे पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है ऐसे पेशेंट। अच्छा, 4th जो चीज़ है वो जो है ना वो है टेराटोमा। ठीक है, टेराटोमा के लिए क्या चीज़ होती है, टेराटोमा में आपको चारों डेंसिटीज़ आपको देखनी होती हैं। आपको उसमें सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी भी देखनी होती है, और आपको उसमें फैट भी देखनी होती है, आपको उसमें फ्लूइड भी देखना होता है, आपको उसमें कैल्सिफिकेशन भी देखनी होती है। अगर ये चारों चीज़ें आपको इसमें एयर फ्लूइड लेवल कर रहा हूँ, फ्लूइड लेवल भी आपको उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये चारों चीज़ें आपको मिल जाए तो आपने उसको टेराटोमा में ही रखना है। ठीक है, और अगर कोई आपको एंटीरियर मीडियास्टिनम में अगर कोई आपको सिस्टिक लीजन मिल रही हो और उसमें कोई सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी भी उसमें नज़र आ रही हो तो फिर आपने उसको टॉप जो है वो टेराटोमा उसमें रखेंगे। फिर इसके अलावा थाइमिक सिस्ट उसमें रख सकते हैं, नेक्रोटिक लिम्फ नोड भी रख सकते हैं इस ऐसे केस में। तो होपफुली
आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। मसलन इन चारों ये जो मैसेज हैं, इसको फिर हमने कुछ क्लिनिकली मसलन हमने देख रहे हैं, कुछ इनकी इमेजिंग के ऊपर जो अपीयरेंस है, कुछ उनकी लोकेशन है, ठीक है, कुछ उनके मार्जिन, कुछ उनकी एक्सटेंशन, इन तीनों चारों चीज़ों के बेस के ऊपर ही फिर हमने फाइनल इसका डायग्नोज करना होता है, ठीक है। एज देखेंगे और मैस की लुक देखेंगे, स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है, लबुलेशन है कि नहीं, कैल्सिफिकेशन है कि नहीं, ठीक है, एक फ्लोटिंग वेसल साइन आ रहा है कि नहीं, कौन कौन सी डेंसिटीज आ रही है इसमें, फ्लूइड है, फैट है, कैल्सिफिकेशन है, सॉफ्ट टिश्यू है, तो फिर क्या सोचना है, ठीक है। अगर सिर्फ एक सिस्टिक लीजन आ रही है और उसमें एक सॉफ्ट टिश्यू साथ में थोड़ी बहुत मिल रही है, तो फिर हमने क्या क्या देखना है इसमें। तो होपफुली आपको कुछ इसमें आइडिया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।